Hello students, welcome back to the Angan Public School's online teaching class. Here is your English 2 subject, and today I am going to teach you about your revision. हमने सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया जुलाई तक का, तो जितने भी चैप्टर्स हैं मैं उन सब का लाइन वाइज आपको रिवाइज करके बताऊंगी और सारे एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको फिर से प्रैक्टिस कराऊंगी. नाउ कम टू द अवर फर्स्ट चैप्टर विच इज नेम इज देयर इज एंड देयर आर. ओके, एज यू नो दैट वेयर वी पुट द देयर इज एंड देयर आर. आई एक्सप्लेन यू वंस अगेन. लुक एट दिस. पुट देयर इज और देयर आर करेक्टली. करेक्टली हमें पुट करना है. क्या पुट करेंगे? पहले देखो, dash an incoming call for you. Here is an. What is an? Okay, that means कि ये an है, सिंगुलर बता रहा है, तो सिंगुलर है तो हमारा क्या आएगा? यस, देयर इज आएगा. तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयर इज. ओके, नेक्स्ट जो है हमारा नो mistakes in this article. Dash no mistakes in this article. That means mistakes यानी बहुत सारी मिस्टेक्स की बातों कर रहा है. तो यहाँ पर क्या होगा? देयर आर. ओके, यहाँ पे एस है यानी वो प्लूरल बता रहा है. नेक्स्ट, डैश 2 pizzas इन दिस बॉक्स. 2 पिज़्ज़ास की यहाँ पे बात करिए. 2 यानी क्या हुआ हमारा? सिंगुलर होगा कि प्लूरल? यस, प्लूरल होगा. तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? देयर आर. ओके, डन. नेक्स्ट है हमारा डैश अ चार्जर इन द प्लग. यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हमें दिखी. अ मीन्स सिंगुलर के लिए हम ए और एन यूज करते हैं, तो हमारा यहाँ पर आएगा देयर इज. ओके, व्हाट वी राइट हियर? देयर इज. नाउ कम टू द अवर फिफ्थ एंड लास्ट एग्जांपल लाइक दिस. 3 old men at the door. Here how many men? 3. तो 3 यानी सिंगुलर नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा? ये सेंटेंस प्लूरल होगा. तो व्हाट वी राइट हियर? देयर आर. ओके, डन. तो इस तरह से हमने समझा कि देयर इज कहाँ आ रहा है? एन है, ए है. ओके, तो क्या आएगा? देयर इज. ओके, अदरवाइज कोई और इसमें सिंगुलर पे नेम दिया और एस ना हो तो क्या होता है? वहाँ देयर इज पुट करना है. देन देयर आर हमें कहाँ नोट डाउन करना है? जहाँ पर एस हो, लाइक दिस. ओके, अदरवाइज काउंटिंग में क्या हो? ज़्यादा हो, जैसे 1 से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10, 20, एनीथिंग. ओके, तो वहाँ हम देयर आर रखेंगे. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट. नाउ कम टू द अवर क्वेश्चन 2. Question 2 is put is there or are there correctly in the question and answer the questions in affirmative. Look at this. What the question say this. Here is the first we make a question from is there or are there. Okay, first we make a question from is there and then are there, and then after what we do? We make a answer, question and answer the question in affirmative. Okay, now how can we make? First we show that. Look at this. This is our first question. Here is the dash. Carrots in the fridge. Look at this. कैरेट्स इन द फ्रिज. पहले हमें क्या बनाना है? यस, क्वेश्चन बनाना है. देन अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें क्या देना है? आंसर्स देना है. तो पहले ये कैरेट्स है यानी एस है. व्हाट वी राइट हियर? आर देयर. ओके, आर देयर लगेगा. अगर इज होता तो इज भी आ गया. और फर्स्ट लेटर जो है हमारा कैपिटल कंपल्सरी है. ओके,
देन आफ्टर हमें क्या बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है विथ आंसर। तो हमने लिखा यस, फिर हम लेंगे आंसर बनाने के लिए देयर आर carrots in the fridge। ओके डन। कैसे बनाया हमने, यस पहले अफर्मेटिव के लिए हमने पहले यस रखा, यस रखने के बाद इसको हमने फ्रंट पे कर दिया, फ्रंट को हमने बैक साइड कर दिया। यस देयर आर कैरेट्स इन द फ्रिज, बैक साइड का जो ऑब्जेक्ट्स है हमारा वो कहाँ जाएगा, एज इट इज रहेगा। ओके नाउ कम टू द अवर नेक्स्ट, there's a cat in the house। how we make a there is or there are, how we write a is there or are there। here comes first is there or are there, tell me how we write। yes, a is the singular, that's why we what we write is and then after there, good। okay now we make a affirmative, what we do first, yes there is, यहाँ पर हमें इज दिया है इसलिए इज लिखेंगे, आर दिया होता तो आर लिखते। यस देयर इज, यहाँ यस के बाद ये कॉमा लगाना कंपल्सरी है। देयर इज, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट्स है वो पूरा हम पुट इन कर देंगे, इज अ कैट इन द हाउस। ओके डन। देखा आप सभी ने कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। नाउ नेक्स्ट इज विच इज थर्ड, there's 5 lions। 5 is the digits, that means this is the plural sentence। what we write here, are there। okay are there, then अफर्मेटिव बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, यस देयर आर 5 lions। ओके डन ना। नाउ कम टू द अवर फोर्थ विच इज there's a table lamp on the table। look at here a, what, so that we can see that this is the singular sentence। okay so what we write here is there। okay then we make affirmative sentence from yes and then write there is a table lamp on the table, on the table। ओके डन। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है जिसके द्वारा आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है। तो फर्स्ट वर्ड व्हाट वी डू हियर, अ लॉट ऑफ मनी इन द बैग्स, a lot of money in the bags। so what we do here, is there ke are there, yes this is the sign of singular, that means we write here is there। okay now yes there is a lot of money in the bags।
Okay, understood? I hope all you understood about how we make a sentence which with is there or are there, and also where we put there is and there are, and how to make a affirmative sentence. Okay, now come to our next lesson. Here is your next lesson, which name is the subject and the predicate. अब यहाँ पर हमें समझना है सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। मैंने आपको पहले भी ये समझाया है और आप अच्छे से समझे हो, खाली एक बार रिवाइज करने से आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ द डेफिनेशन, द वर्ड अबाउट विच समथिंग इज सेड फॉर्म्स द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी एज यू नो दैट सब्जेक्ट क्या होता है, नेम होता है ना, नेम है, कोई भी थिंग्स का नेम है, तो वो हमारा होगा सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट के बारे में जो सब्जेक्ट बोल रहा हो तो वो क्या होगा हमारा सब्जेक्ट। बट प्रेडिकेट किसे कहते हैं, द वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। पर जब वो सब्जेक्ट के बारे में जब कुछ कहा गया हो तो वो होगा हमारा प्रेडिकेट, फॉर्म्स द प्रेडिकेट। ओके, लाइक दिस फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन, द काउ इज अ टैम एनिमल। हियर काउ हमारा क्या है, यह सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो कहा जा रहा है वो होगा हमारा प्रेडिकेट। अंडरस्टूड? कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे, लाइक दिस, द माइजर लाफ्ड लाउडली। हियर माइजर इज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज लाफ्ड लाउडली। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। हियर अकबर इज अवर सब्जेक्ट एंड this word who tells about the subject which is called a predicate. Okay, Sila, here is the subject, and other from the verb forms, what we say, yes, predicate. All roads lead to Rome. Where is our subject? Yes, here is the subject and here is the predicate. Now come to the our exercise. Here is your I will explain what is the subject and what is the predicate from these 5 examples. What we do, as you know that second question में आपको underline करना था सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में, राइट ना। उसी तरह हमें क्या करना है, सब्जेक्ट पे अंडरलाइन करना है और प्रेडिकेट पे क्या करना है, सर्कल करना है। ओके, लाइक दिस। हम ओनली सब्जेक्ट में क्या करेंगे, अंडरलाइन करते। ओके, नाउ लुक एट दिस, माय फादर्स फ्रेंड गेव हिम अ वॉच। माय फादर्स फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या, मेरे फादर के फ्रेंड जो थे उन्होंने वॉच दी, उनको वॉच दी। तो अब यहाँ पर माय फादर्स फ्रेंड, सब्जेक्ट कौन है हमारा, जो कार्य कर रहा है, वर्क जो करता है ना, वो हमारा होगा सब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा एस। ओके, द हाइव ऑफ बीज इज फुल ऑफ हनी। यहाँ पे क्या है, बीज का जो झुंड है, हाइव ऑफ बीज इज फुल ऑफ हनी। तो यहाँ पे किसके बारे में बोला जा रहा है, हूँ, तो हियर इज द हाइव ऑफ बीज इज कॉल्ड अवर सब्जेक्ट। ओके, इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट लिव्ड अ संत। क्या बोला है, इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के हार्ट में कौन रहता है, संत, संत रहते हैं। तो हियर वेयर इज सब्जेक्ट, यस, अ संत। ओके, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइटेड अस। हमें आनंद मिल रहा है या डिलाइट होते हैं, हम कब डिलाइट होते हैं, किसके साउंड्स पे, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। तो यहाँ से पूरा ये हमारा होगा सब्जेक्ट। ओके, देन द टीचर इज टीचिंग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, टीचिंग करा रहा है, पर कौन करा रहा है, टीचर। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ओके, घड़ी दी उनको, पर किसने दी, तो फादर के फ्रेंड में सब्जेक्ट है। फुल ऑफ हनी है, पर किसके में, तो हनी बीज के। इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट रहता है, पर कौन रहता है, तो असन। जो हु आस्क द क्वेश्चन, फ्रॉम विच हु आस्क द क्वेश्चन कॉल्ड अ
subject. The singing of the birds. Who's singing? So yes, the singing of the birds. The teacher is teaching. Who is teaching? So the teacher. Now come to the our predicate here. From the verb forms is our predicate. दिस इज अवर प्रेडिकेट. जो भी वर्ब फॉर्म्स से शुरू होता है तो फिर वो हमारा क्या हो जाता है? प्रेडिकेट. जो अदर बचता है वो प्रेडिकेट होता है. लाइक दिस. And then after, okay, this is called our predicate, and also this predicate. Here is also predicate. Okay, I hope you all understood about the what is the subject and what is the predicate. As you know that, yes, now I hope all you understood these 2 chapters of grammar, and I'm sure you make another 5 sentences and underline the what is the subject and what is the predicate just for practice, and also make some sentences from there is and there are as I explain you from this. Okay, make it now. Yes, now good. Now I will explain another 3rd chapter from the next video. तब तक के लिए bye bye.